अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? स्टे होम, स्टे सेफ। गाइस, हमने हमारे पिछले लेक्चर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का यानी हमारे फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट का हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था। गाइस, आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने गाइस पढ़ा था कि चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था, हमने कूलाम का इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़ा था। तो गाइस, जो जितना हमने पढ़ लिया था आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे फोकस करने से पहले गाइस मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था। तो उनमें हमने देखा था कि किसी भी चीज़ में जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज होती है वो इंटीजर मल्टीपल होती है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का, और उसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था गाइस, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। गाइज, आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन उसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी चीज़ होती है तो उसमें चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन गाइस तीन तरीके से हो सकता है, हमने उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं हम, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मतलब तीन टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्जेस का, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो पहला वाला क्या होता है गाइस, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये हम लीनियर चार्ज डेंसिटी जब बोलते हैं व्हेन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, when the charge distributed in a long straight wire, then then the quantity of charge present in per unit area of a conductor is known as linear charge density and it is denoted by lambda। समझिए गाइस, जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी लॉन्ग स्ट्रेट वायर में होता है तो उसके किसी पर्टिकुलर एरिया में जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और उसको कैसे नोट करते हैं, लेमडा से। फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। डी क्यू होता है चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन, डी एल होती है पर यूनिट एरिया की लेंथ, डी से डी कैंसिल हो जाता है गाइस, लेमडा की वैल्यू क्या आती है, क्यू अपॉन एल। तो ये होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। फिर आता है गाइस सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होता है, सेम इसी तरीके से डेफिनेशन होता है, व्हेन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ पर्टिकुलर सरफेस एरिया देन द क्वांटिटी ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू क्या आती है गाइस, सिग्मा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस, डी से डी कैंसिल हो जाता है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन एस। और लास्ट गाइस हमारा क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है गाइस, व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर देन the quantity of charge present in per unit volume of a conductor is known as volume charge density and it is united by the sign rho। इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला क्या होता है, रो इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी। समझ गए गाइस, डी से डी कैंसिल हो जाता है, रो की वैल्यू कितनी आती है, क्यू अपॉन वी। गाइस, स्क्रीन चेंज हो गई है, तो उसमें हमें सबसे पहले डेफिनेशन लिखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है गाइस, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, when the charge is placed in any field then it experience a force on it and it has its influence on surrounding। जब हम चार्ज को कहीं पर रखते हैं तो उसके चारों साइड उसका क्या होता है गाइस, इन्फ्लुएंस होता है। मतलब जहाँ तक वो अपने असर डाल पाता है उस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। या हम इजी वर्ड में बोलें, द एरिया सराउंडिंग अ चार्ज ऑन विच इट हैज़ इट्स इन्फ्लुएंस। समझिएगा, इस किसी भी चार्जेस के चारों तरफ का वो एरिया जहाँ तक उसका इन्फ्लुएंस होता है या प्रभाव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक मैग्नेट को रख दूँ तो उस मैग्नेट के चारों तरफ जहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख दूंगा तो वो आकर अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेट से, तो वो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। सेम इसी तरीके से जब किसी चीज़ में करंट फ्लो करता है तो उसके चारों साइड सराउंडिंग में जहाँ तक भी कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो उसको कैच कर लेगा, तो वो क्या होगी गाइस, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। समझ गाइस क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, द एरिया सराउंडिंग अ चार्ज ऑन दैट चार्ज हैज इट्स इन्फ्लुएंस। जहाँ तक चार्ज का इन्फ्लुएंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपके समझ में। हम कोई भी चार्ज ले सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको हम रख देंगे तो उसके सराउंडिंग का सारा एरिया जहाँ तक उसका इन्फ्लुएंस होगा, प्रभाव होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। अब इसके बाद इसमें एक नया वर्ड जुड़ जाता है गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अब गाइस, जाहिर सी बात है, हम किसी भी फील्ड में जाएंगे तो हमें कोई फोर्स फील होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, उसमें हम कोई भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट अपने ऊपर फोर्स फील करेगा, क्योंकि मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, या इलेक्ट्रिसिटी होगी तो इलेक्ट्रिसिटी अट्रैक्ट करेगी। तो इसको गाइस हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी, उस चीज़ की तीव्रता। तो क्या होता है गाइस, वेन अ पॉइंट और चार्ज इज प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट को या चार्ज को रखते हैं, देन इट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑन इट, तो वो चार्ज अपने ऊपर कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है। दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ गए। when a point is placed in electric field, then it experiences a force on itself, this is called electric field intensity। समझ गाइस, जब किसी पॉइंट को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तो वो अपने ऊपर जितना भी फोर्स फील करता है या एक्सपीरियंस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। या अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऐसा भी लिख सकते हैं गाइस, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है गाइस, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो। तो E क्या होती है, आपकी इंटेंसिटी होती है, F क्या होता है, जितना भी फोर्स उसने एक्सपीरियंस करा है, और क्यू जीरो क्या होता है, चार्ज की क्वांटिटी होती है। जैसा यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, प्लस क्यू नाम का एक चार्ज रखा हुआ है, उसमें P नाम का एक पॉइंट है, P नाम के पॉइंट पे क्यू जीरो क्वान्टिटी दी गई है चार्ज की, और फोर्स का साइन दिया हुआ है गाइस। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जो पॉइंट P होगा उस पर हमने क्या बताई है, इंटेंसिटी बताई है। पॉइंट P की इंटेंसिटी क्या दी है उनने, E के ऊपर एरो लगाया है, मतलब इंटेंसिटी का साइन होता है, और ऊपर क्या रखा है, फोर्स, अपॉन में क्या रखा है, चार्ज की क्वांटिटी क्यू जीरो, ठीक है गाइस। अब गाइस ये आता है पॉइंट चार्ज क्या होता है। पॉइंट चार्ज को हिंदी में बोलते हैं बिंदु आवेश। तो गाइस इसको हमने हमारे लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में ही पढ़ा था। क्या लिखा डेफिनेशन, पॉइंट चार्ज प्रोड्यूसेस इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P विच इज डिस्टेंस r फ्रॉम इट गिवन बाय, ठीक है। पॉइंट चार्ज प्रोड्यूसेस इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, और वो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होता है कहीं से, ठीक है। गाइस मैं ऐसा बोल दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन एनी चार्ज इज प्लेस्ड and comparison to it we have find another point in electric field, then the distance between the point and the influence of charge is called point charge। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम चार्ज को रखकर उससे कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लें, तो वो जितना भी फोर्स फील कर पाएगा अपने ऊपर, जितनी भी उसकी अपने ऊपर फोर्स की एक्सपीरियंस करने की कैपेसिटी है, इंटेंसिटी है, उसको हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट पर इंटेंसिटी बोलेंगे, उसकी वजह से, चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से। तो ई पी इक्वल टू क्या होगा गाइस, जितनी भी क्वांटिटी ऑफ चार्ज है क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन आर का स्क्वायर, ये उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू हो जाएगी गाइस। पॉइंट चार्ज मैंने आपको बताया भी था क्या होता है, जब हम एक स्मॉल डिस्टेंस पे किसी चार्ज को रखते हैं और उसका डिस्टेंस बहुत कम मानते हैं, तो डिस्टेंस के कंपैरिजन में चार्ज बहुत छोटा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज बोलते हैं। मैंने लेक्चर फर्स्ट में आपको बता दिया था गाइस इसके बारे में, ठीक है। अब इसमें गाइस और भी आपने कूलाम का स्क्वायर लॉ मैंने आपको कराया था फर्स्ट लेक्चर में, शायद आपने कंप्लीट कर लिया हो गाइस, तो उसको भी आप कर लीजिएगा। उसका पूरा प्रूफ इस लेक्चर के लास्ट में दिया हुआ है कि क्या होता है, तो उसको आप कंटिन्यू कर लीजिएगा गाइस। अब इसका डायग्राम बना के आप अच्छे से कर लीजिएगा, और इसकी दो कंडीशंस होती हैं गाइस पॉइंट चार्ज की, कि पॉइंट चार्ज ने जितना भी इंटेंसिटी क्रिएट करा है उसके लिए आप कंडीशन बताओ, डायरेक्शन बताओ क्या होता है। तो यहाँ पे गाइस एक डायग्राम बना हुआ है, क्यू नाम का कोई चार्ज रखा हुआ था, पी नाम का कोई पॉइंट लिया था, पॉइंट की डिस्टेंस कितनी थी चार्ज से, आर थी। तो गाइस अब इसमें लिखा हुआ है, फॉर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ई इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट, किसी भी पॉजिटिव चार्ज के लिए, मतलब अगर आपने कोई चार्ज पॉजिटिव रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके लिए ई इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट, ई हमेशा उससे अलग हटके होगा, मतलब इंटेंसिटी का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए। एंड फॉर नेगेटिव पॉइंट चार्ज, और नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए क्या होगा, इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स इट, इंटेंसिटी जो होगी वो उसकी तरफ ही होगी। इसका कहने का मतलब ये है गाइस, जैसे हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है किसके बीच में, चार्ज के बीच में और उस पॉइंट के बीच में, तो अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है तो वो उस चार्ज से दूर भागेगा, मतलब उसका डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, और अगर आपका चार्ज गाइस नेगेटिव है तो उसका डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा, जिसको हम एरो बना के डिनोट करेंगे गाइस, समझ गए गाइस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है गाइस इलेक्ट्रिक डायपोल। लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि डायपोल क्या होता है गाइस, बताइए आप। डायपोल,
डाइपोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, डाई प्लस पोल। डाई मीन्स क्या होता है गाइस, टू, और पोल मीन्स क्या होता है, एंड। तो कोई भी ऐसी टेक्निक जिसमें दो सिरे हों आखिरी में, ठीक है, उसको दो एंड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। और जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ते हैं। तो गाइस ये डाइपोल क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ। व्हेन टू इक्वल or opposite charges apart each other from a very small distance, then this combination is called dipole। समझ गए गाइस, जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को हम स्मॉल डिस्टेंस पे रख देते हैं तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, डायपोल। समझ गए, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड ईच अदर फ्रॉम अ स्मॉल डिस्टेंस देन दिस अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड डायपोल। समझ गए गाइस, जब दो इक्वल क्वांटिटी के अपोजिट चार्जेस, मतलब एक प्लस में होने चाहिए एक माइनस में होने चाहिए, उनको हम बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे रख दें एक दूसरे के पास, तो इस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं गाइस, डायपोल बोलते हैं। यहाँ पे भी जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसके बारे में पढ़ लो गाइस। सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, यही लिखा हुआ है, किसी वो सिस्टम जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हो, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड डायपोल। जिनके बीच में क्या हो, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हो जिसकी वजह से वो उनको क्या कर पाए, अलग कर पाए, इसको हम क्या बोलते हैं, डायपोल बोलते हैं गाइस। अब यही चीज़ इलेक्ट्रिक डायपोल में कन्वर्ट करें तो गाइस, बस डायपोल वर्ड के आगे हमें इलेक्ट्रिक वर्ड और यूज़ कर लेना। इसका मतलब क्या है, in an electric field when two and equal charges placed a very small distance from each other then this combination is called electric dipole। सेम वही डेफिनेशन है, खाली उसमें हमें इलेक्ट्रिक वर्ड और यूज़ कर लेना गाइस, तो वो इलेक्ट्रिक डायपोल बन जाएगा। और यहाँ पे इसका डायग्राम दिया हुआ है गाइस, जैसे ए और बी। ए और बी क्या है, मैंने बताया था, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को, ए और बी दो पॉइंट है, ए पे माइनस क्यू चार्ज रखा है, बी पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड ईच अदर फ्रॉम अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, दोनों को एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पे रखा जाए, तो एक चार्ज आपका प्लस क्यू है, एक चार्ज आपका माइनस क्यू है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो गाइस कितना है, स्मॉल डी। प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये दोनों चार्जेस क्वांटिटी में इक्वल हैं, इन दोनों की वैल्यू इक्वल है, लेकिन साइन क्या है, अपोजिट है, इसीलिए इसकी डेफिनेशन होती है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ये दोनों हैं तो इक्वल, लेकिन इनके साइन कैसे हैं, अपोजिट, और हमने उनको क्या करा, डिस्टेंस डी पे रख दिया, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन बन गया किसका गाइस, इलेक्ट्रिक डायपोल का। अब इलेक्ट्रिक डायपोल की कुछ डेफिनेशन होती है गाइस, जैसे ये दिखा हुआ डायपोल एक्सिस क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग नेगेटिव चार्जेस टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ अ डायपोल इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। इट में ऑल्सो भी टर्म्ड एज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो गाइस वो लाइन जो पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज से क्या करती है, ज्वाइन करती है, कनेक्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायपोल का एक्सिस बोलते हैं, या इसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी बोलते हैं। समझ गए गाइस, प्लस क्यू को माइनस क्यू चार्ज से जो ज्वाइन करेगी। नेक्स्ट होता है गाइस इक्विटोरियल एक्सिस। क्या होता है, perpendicular bisector of the dipole is called its equatorial or transverse axis as it is perpendicular to length। वो पॉइंट जो क्या करता है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है हमारे डायपोल को। हम इसके बीच में अगर मान लीजिए कोई पॉइंट ले लें, ओ ले लें, और इसको बाइसेक्ट कर दें, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो पॉइंट जो क्या करेगा, तो इक्वल पार्ट में हमारे डायपोल को डिवाइड कर देगा, उसको हम क्या बोलेंगे इस इक्वेटोरियल एक्सिस। समझ गए इक्वेटोरियल एक्सिस क्या होगा। तो हमने इसमें दो डेफिनेशन पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, फिर उसके बाद हमने इसकी दो प्रॉपर्टीज। डायपोल एक्सिस क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज से कनेक्ट करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं गाइस, डायपोल बोलते हैं, डायपोल एक्सिस बोलते हैं, या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलते हैं। सेकेंड है गाइस इक्वेटोरियल एक्सिस क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा हमारे डायपोल का, मतलब जो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका ट्रांसवर्स एक्सिस बोलेंगे, या परपेंडिकुलर एक्सिस बोलेंगे, या परपेंडिकुलर टू लेंथ बोलेंगे। ये जो डायग्राम है गाइज, इसमें आपको दिया नहीं है, जो लेक्चर है हमारा, इस लेक्चर के लास्ट में मैंने एक फ़ोटो ऐड करी है, वहाँ पे आपको वीडियो में दिख जाएगा वो डायग्राम बना हुआ। जैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस है, इनके बीच में एक मिड पॉइंट आएगा ओ, और जो इन्होंने टोटल डिस्टेंस डी दिया है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक हमारा हो जाएगा माइनस क्यू से लेके ओ तक, एक हो जाएगा हमारा प्लस क्यू से लेके ओ तक। तो माइनस क्यू से लेके ओ तक हम एल ले लेंगे, और प्लस क्यू से लेके ओ तक एल ले लेंगे, तो एल और एल टोटल डिस्टेंस कितना लेंगे, 2l गाइस, डायग्राम में दिख जाएगा आपको लास्ट। थर्ड पॉइंट है गाइस हमारा, ये डायपोल लेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज नोन एज डायपोल लेंथ।
दोनों चार्जेस के बीच की जो लेंथ होती है उसको डायपोल लेंथ बोलते हैं। जैसे ब्रैकेट में लिखा है डी, तो गाइस ये जो डायग्राम बना हुआ था इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करा है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस लिखी है वो कितनी लिखी है, डी। तो डी इसकी क्या है, डायपोल लेंथ है। फिर डायपोल मोमेंट क्या होता है गाइस, इट इज़ अ क्वांटिटी विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज along the axis. It is denoted by p vector and is defined as the product of the magnitude of either of the charge and the dipole length. गाइस ये जो इतनी बड़ी डेफिनेशन है, मैं शॉर्टकट में बताना चाहूँगा आपको डायपोल मोमेंट होता क्या है। ठीक है, किसी भी डायपोल का स्ट्रेंथ बताने के लिए, ठीक है, फॉर शोइंग द स्ट्रेंथ ऑफ एनी डायपोल अ क्वांटिटी इज यूज्ड विच इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। किसी भी डायपोल की स्ट्रेंथ बताने के लिए हम जिस क्वांटिटी को यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट। एंड इट इज डिनोटेड बाय पी वेक्टर। उसको हम काय से शो करते हैं, पी वेक्टर से। इसकी एक स्मॉल डेफिनेशन बताता हूँ गाइस, द प्रोडक्ट ऑफ द एनी चार्ज, समझ गए गाइस, द प्रोडक्ट ऑफ द एनी चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। एकदम इजी डेफिनेशन है, द प्रोडक्ट ऑफ द एनी चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट गाइस। जैसे मान लीजिए प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये दो चार्जेस हो गए, इनके बीच का डिस्टेंस मैंने ले लिया 2l। कितना ले लिया गाइस, 2l। क्यों, क्योंकि प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच में कोई पॉइंट होगा, बीच में मिड पॉइंट ओ, तो मैंने मान लिया माइनस क्यू से लेके ओ तक का डिस्टेंस l है और प्लस क्यू से लेके ओ तक का डिस्टेंस l है। तो टोटल कितना होगा गाइस, l और l 2l। तो यहाँ पर कोई पूछे डायपोल मोमेंट क्या है तो आप क्या लिखेंगे, p वेक्टर इक्वल टू प्लस क्यू इंटू 2l और पी वेक्टर इक्वल टू माइनस क्यू इंटू 2l। चाहे आप प्लस वाले चार्ज का डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर लो, टोटल डिस्टेंस कितना चार्जेस के बीच का 2l, चाहे आप माइनस वाले चार्ज का पी वेक्टर इक्वल टू माइनस क्यू इंटू 2l कर लो, ये भी आपका क्या होगा, डायपोल मोमेंट होगा। क्योंकि डेफिनेशन क्या बोलती है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। तो पी वेक्टर इक्वल टू इस डायग्राम के हिसाब से हो जाएगा क्यू इंटू डी, या पी वेक्टर इक्वल टू माइनस क्यू इंटू डी, ये सब ले सकते हो आप गाइस। अब स्क्रीन पे हमें गाइस दिख रहा है क्वांटिटी एंड इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज अलोंग द एक्सिस, इट इज डिनोटेड बाय पी वेक्टर। उसी की डेफिनेशन दी गई है कि क्वांटिटी क्या होगी, चार्ज की नेगेटिव से पॉजिटिव के पॉजिटिव एक्सिस हमेशा हमें फॉर्म करना पड़ेगा, वो फॉर्मूला भी दिया गाइस, पी वेक्टर इक्वल टू कितना दिया, क्यू यानी चार्ज इंटू डिस्टेंस कितनी है गाइस, डी है। अब ये जो डायग्राम बना हुआ गाइस, ये कूलाम्स लॉ का डायग्राम है, जो उसमें पूरा सॉल्यूशन नहीं दिया था उसको मैंने आपको करके बता दिया है कि Q1 और Q2 नाम के दो चार्जेस हैं और चार्जेस के बीच की डिस्टेंस मैंने D ली है और D में स्लैश लगा के R लिखा है, मतलब आप D की जगह R भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने क्या बताया था, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। लगने वाला फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के प्रोडक्ट का। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, ये होगा इक्वेशन फर्स्ट। और मैंने क्या बताया था गाइस, एंड the force acting between the charges is always directly proportional to inversely proportional to the square of distance between them। जो भी उनके बीच का डिस्टेंस होगा चार्जेस का, उनके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो डिस्टेंस मैंने कितनी मान ली गाइस, डी की जगह आर मान ली, और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, और उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एफ प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया गाइस, एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा गाइस तो क्या आ जाएगा, के। तो F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू क्या होती है गाइस एसआई यूनिट में, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर मिल जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है गाइस, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, मैंने आपको बताया था। तो आप इनडायरेक्टली और क्या ले सकते हो,